निकालेंगे भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 पद। जी मैं पढ़ देता हूँ। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, हेडिंग में दिया है क्षमा प्राप्ति की आशीष और दाऊद का भजन है। यहाँ पे भजन संहिता 32 उसका 1 पद में दिया है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। दाऊद यहाँ पे अपने दुखों को उस समय व्यक्त करता है जब एक नहाती हुई स्त्री को देखकर उसके प्रति लालसा करता है, तब इस भजन संहिता को लिखता है और क्षमा प्राप्ति के आशीष के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख बैठकर इस वचनों को लिखा है और परमेश्वर से क्षमा की याचना मांगी है और पश्चाताप के सम्मुख परमेश्वर के लिए बैठा है, परमेश्वर के सम्मुख उस समय इस वचन को लिख रहा है। और 33 में यदि हम भजन संहिता 33 का हेडिंग को देखेंगे, स्तुति का गीत, यहाँ पे जिस प्रकार क्षमा प्राप्ति का आशीष है दाऊद का भजन का कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। उस समय अपने जब दाऊद एक नहाती हुई स्त्री को देखकर उसके प्रति लालसा करके जब पाप कर बैठता है, फिर भी जब पाप करने के बाद उस पाप को छिपा के रखता है, तब इस अवस्थाओं में जब वो अपनी पापों को अंगीकार करते हुए इस वचन को लिखता है, तब यहाँ 33 अध्याय में अपनी स्तुति का वर्णन करता है। जब परमेश्वर दाऊद को क्षमा करता है, तब 33 भजन संहिता 33 में स्तुति का गीत दाऊद के द्वारा है, जो जब प्रभु उसे क्षमा करता है तब स्तुति के दौरान परमेश्वर की महिमा करता है। मैं यहाँ पे भजन संहिता 32 में वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हम सभी जानते हैं कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब कई एक पाप की अवस्थाओं में फंसे हुए थे। संसार की कई रीति रिवाज हो गए, कितनी सारी बुराइयां पाप हमारे अंदर पाई गई थी। लेकिन जब हम प्रभु को जाने, प्रभु हमें कई बार जब प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु हर एक बार हमारे पापों को क्षमा करता है, चाहे हम कितनी भी गिरते क्यों ना हो, कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हर एक गुनाह अपराध में भी हो, फिर भी जब परमेश्वर के सम्मुख हम लोग आते हैं प्रभु क्षमा कर, फिर भी परमेश्वर इतना दयालु है कि हर एक बार हमारे पापों को क्षमा करता है। यहाँ पे हेडिंग में दिया है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। धन्य कौन? धन्य हम हैं। जिस प्रकार दाऊद उस नहाती हुई स्त्री को देखकर उसके प्रति लालसा कर बैठता है, फिर भी अपने पापों को वहां से छिपा देता है और उस स्त्री के पति को मरवा देता है, फिर भी वो उस पे डबल पाप करता है जब वो पाप की अवस्थाओं में रहता है। क्या दाऊद से वहां पाप होता? क्या नहीं। जब युद्ध की अवस्थाएं थी तो दाऊद वहां पे सेवा टहल कर रहा था। उस अवस्था में दाऊद को परमेश्वर से बैठ के प्रार्थना करना था कि प्रभु, जब कई एक युद्ध के दौरान मेरे इलाके के जितने भी सैनिक गए हैं उस युद्ध में तू जयवंत करवा। लेकिन दाऊद उस समय परमेश्वर से समय व्यतीत करने की ना बजाय छत में जाकर सेवा टहल कर रहा था। जब सेवा टहल कर रहा था तो उसके द्वारा ही पाप हो गया। जब वो थोड़ा सा ही प्रार्थना की अवस्थाओं से जब दूर भागा तो एक नहाती स्त्री को देखा, वहां तक ठीक था, लेकिन जब उसको नहाते हुए देखकर जब लालसा करा तो उसके लिए वो पाप भी कर बैठा। वहां तक वो ठीक था, वो नहाया, उसे देखता, उसको वहां तक छोड़ देता, लेकिन उसने उस बुराई को अपने मन में उस जड़ को फैलने की जगह दी। जब उस बुराई को अपने मन में जड़ को फैलने की जगह दी और उसके प्रति पाप कर बैठा। उस समय दाऊद को जब युद्ध की अवस्थाएं थी, वह उस समय युद्ध चल रहा था और वो अपने भवन में अपने रूम पे आराम कर रहा था। उस आराम की अवस्थाओं में, उस सेवा टहल की अवस्थाओं में दाऊद को परमेश्वर से उस युद्ध के लिए प्रार्थना करना था कि प्रभु उस युद्ध को तू जयवंत कर। लेकिन उस अवस्थाओं में दाऊद वहां पे प्रार्थना नहीं करके एक सेवा टहल कर रहा था। हम जानते हैं कि जब हम संसार में अवस्थाएं थे, कई अवस्थाएं, रीति रिवाज आज भी हमारे अंदर, आज भी कई बुराई है। यहाँ नहीं कि हर एक इंसान से 24 घंटे में कुछ ना कुछ पाप होते हैं, चाहे वो मन से ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना
दयालु परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर को प्रेम के स्वाद को खुद चखा है। मैं परमेश्वर को अच्छे से जानती हूँ कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। यदि मैं 100 बार भी गिरूं फिर भी परमेश्वर मुझे क्षमा करने को तैयार है। परमेश्वर इतना प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप से घृणा करो और पापियों को प्रेम करो। एक वचन है, हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता यदि 23 में देखेंगे तो उसमें एक वचन है, चाहे मैं घोर से भरी हुई अंधकार की तराई में क्यों न चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो घोर, ऐसा घोर परिस्थिति जहां कोई इंसान साथ नहीं देता है, चाहे वो समाज क्यों ना हो, हमारा आस पड़ोस क्यों ना, मेरे माता पिता क्यों ना हो, या मेरा भैया, मेरे हस्बैंड, मेरी पति पत्नी जो भी हो, वो साथ ना दो, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर साथ देता है। लेकिन एक वचन है, परमेश्वर भले पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों को प्रेम करता है। यदि हम उस वचन में पढ़ेंगे ना कि चाहे मैं घोर से भरी हुई अंधकार की तराई में क्यों ना चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। साथ रहता है इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटे साथ नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब यीशु ने एक शब्द कहा, एली एली लमा सबक्तनी, मतलब हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पे यीशु कहता है हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु पाप से घृणा करता है और पापियों को प्रेम करता है। जब वहां यीशु हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा रहा था तब परमेश्वर उस समय पाप को घृणा कर रहा था, तब उस समय परमेश्वर ने छोड़ दिया। आज हमारे जीवन में हम ये नहीं सोचे कि परमेश्वर हमारे हर एक संग साथ में रहता है, नहीं। हमारा जीवन यदि परमेश्वर के लिए सही है, हम परमेश्वर के वचन में सही चलते हैं, तब परमेश्वर उस परिस्थिति और हालातों में हमारे साथ रहता है। यदि हम बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज दे रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, पाप की अवस्थाएं या बुराई की अवस्थाएं हो, वहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति नहीं देता। हमें जब हमारा जीवन पाप की अवस्थाओं में कब घटता है, जब हम संगति और प्रार्थनाओं से दूर जाते हैं। हमारे लिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। अरे मैं तो अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि फैमिली में मेरा डेली फैमिली मेंबर के साथ प्रेयर नहीं होता था, लेकिन अभी इतना है कि मैं अंबिकापुर में रहते हुए भी मुझे इतना अच्छा कि मैं संगति मुझे मिल रहा है। ऐसी मुझे गाना गाने के लिए भी दे देते, मैं बहुत उत्साह हो जाती हूँ। अच्छा लगता है मेरे को कि गाना गाने के लिए दे रहे, मैं इसलिए चलो संगति भी मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रही हूँ, कम से कम संगति में हूँ। प्रभु चाहे मेरा पर्सनल प्रेयर तेरे लिए भले ही ऊंचा ना हो, लेकिन फिर भी मैं तेरे संगति, तेरे साथ जुड़ी पाई जाती हूँ। हमारे लिए संगति और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार दाऊद उस प्रार्थना की अवस्थाओं से 1 मिनट जस्ट हट गया, तुरंत उसके जीवन में शैतान अटैक कर दिया कि वो तुरंत एक नहाती हुई स्त्री को देखकर उसके प्रति जब लालसा करने लगा, तुरंत पाप कर बैठा। हमारे लिए हम कोई इंसान पवित्र नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी सी चुगलियां आती हैं, थोड़ी सी बुराई आती हैं, थोड़ा सा मन किसी के प्रति देखकर थोड़ा सा मन जरूर भटकेगा, लेकिन प्रियो उस चीजों को हमारे अंदर बैठने नहीं देना है। एक पास्टर जी बताते हैं कि हम अपने जीवन में भले हम अपने सिर में किसी चिड़िया को उड़ने दे सकते हैं, लेकिन अपने सिर में बैठने दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं यदि वो चिड़िया उड़ रही है वहां तक सीमित है, यदि वो चिड़िया हमारे सर पर बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपना गंदा उस स्थान को करेगी ही। हमारा भी जीवन उसी प्रकार है कि हम किसी चीज को यदि बुराईपन, जब तक यदि हमारे जीवन में यदि प्रार्थना और संगति है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी पाप और बुराई हमारे जीवन में जगह नहीं ले सकती। हमारे लिए संगति, प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि संगति में 1 दिन जुड़े, 2 दिन जुड़े, 3 दिन जुड़े, तीसरा दिन गायब। हमारे लिए संगति मतलब परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना। हम परमेश्वर के क्या है? भेड़े हैं, जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जांचते, अपने आप को रखते हैं।
परमेश्वर बहुत महत्व रखता है प्रियो। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में एक थोड़ा सा समय था, वो एक मिनट का समय था जब वो प्रभु को समय ना देकर सेवा टहल कर रहा था। आज हम लोग भी प्रार्थना की उन भागों की अवस्थाओं में न रहकर आज हमारा खुद का जीवन कई अवस्थाओं में हम व्यतीत कर रहे हैं। कई अवस्थाओं में हमारा खुद का जीवन टाइम पास में चला जा रहा है। जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा समझती थी कि मैं प्रभु से 3 बार प्रार्थना करती थी, 1 घंटा 2 घंटा बहुत समय व्यतीत करती थी। लेकिन आज मैं अपने आप को अपने लिए बहुत रोती हूँ कि प्रभु मैं तुझसे इतना दूर पाई जाती हूँ, इतना दूर, बहुत नीचे, बहुत ही नीचे स्तर में हूँ। मैं अपने आप को जिक्र भी नहीं कर पाती हूँ, प्रभु के सामने रोती हूँ उस पल को कि प्रभु मैं तेरे लिए 3 समय 1-2 घंटा तेरे से समय व्यतीत करती थी। लेकिन आज वैसा मेरा प्रार्थना का जीवन कुछ भी नहीं। मैं प्रभु से खुद अपने आप को जांचती हूँ कि प्रभु मैं तुझसे कितना दूर पाई जाती हूँ। हम अपने आप को नहीं जांचते वरन दूसरों को जांचते, दूसरों की बुराई को देखते हैं कि उसके अंदर कितना है, वो कैसा चल रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर यदि हम खुद को जाने तो लाखों करोड़ों कितनी सारी कमियां हमारे अंदर मिल सकती है। यदि हम खुद को जाने तो सिर्फ हमारा प्रार्थना करना, आराधना करना वरन वचन प्रचार करना मायने नहीं, वरन परमेश्वर की वचन पर चलना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर एक पिता और पुत्र का किस प्रकार से आपसे संबंध है, एक पिता और पुत्री का किस प्रकार आपसे संबंध है। हम उस दाऊद के समान तो नहीं कि जिस समय वो प्रार्थना का समय था, जो उधर युद्ध की अवस्थाएं चल रही थी, उस युद्ध के लिए प्रार्थना करने के ना बजाय आज सेवा टहल कर रहे हैं। आज हमारी प्रार्थना के लिए कई एक लोग इंतजार कर रहे हैं कि कई एक लोग जो आज हमारे प्रार्थना का वेट कर रहे हैं, जो कई अंधकार की अवस्थाओं में और कई पाप की अवस्थाओं में या रोग की अवस्थाओं में, दुष्टात्मा की अवस्थाओं में दबे पाए जाते हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना करें ताकि वो लोग आजाद हों। प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करता है कि कब मेरी बच्ची मेरे सामने आएगी या मुझसे बातें करेगी, मुझसे प्रार्थना करेगी। लेकिन आज हम प्रभु से बहुत दूर पाए जाते हैं। हम कभी ये नहीं सुने, ये ना समझे कि प्रार्थना सिर्फ पास्टरों का परमेश्वर सुनता है, वरन परमेश्वर विश्वासियों का भी सुनता है। हम एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करना तो स्टार्ट करें, प्रभु इसे तू चंगा कर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू अवश्य मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पास्टर से प्रार्थना कराऊं। एक बार आप परमेश्वर से पुकारिए, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। मैं खुद परमेश्वर की बच्ची हूँ और मैं हमेशा भरोसा करती हूँ कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु तो संभालेगा। परमेश्वर हर एक अवस्थाओं में जयवंत देने वाला परमेश्वर है। वो कभी घटना भी सिखाता है, कभी बढ़ना भी सिखाता है। हर एक परिस्थिति में मैनेज करना सिखाता है। यहाँ भजन संहिता 23 अध्याय में है कि चाहे मैं घोर से भरी अंधकार की तराई में क्यों न चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक ऐसा अंधकार जहाँ कोई साथ दे ना दे, लेकिन एक ज्योति जो परमेश्वर है वो अवश्य साथ देती है। परमेश्वर हमारे साथ हर एक समय में रहने वाला परमेश्वर है, यदि हम परमेश्वर से समय व्यतीत करना जाने। आज ऐसी अवस्थाएं उस दाऊद के समान, जिसने दाऊद खुद पाप करके उस पाप को अपने अंदर दबा के रखा, जब तक किसी और ने उसे नहीं कहा कि तुमने ऐसी गलतियां की है। हमारे अंदर भी आज तक कई अवस्थाएं या पाप हमारे अंदर दबी पाई जाती है, जिससे हम परमेश्वर के सम्मुख बोले नहीं हैं। हमको अंगीकार करने की आवश्यकताएं हैं। उस दाऊद ने उस पाप को छिपा के रखा, तभी इस वचन को लिखता है भजन संहिता क्षमा प्राप्ति की आशीष। जब परमेश्वर उसे क्षमा प्राप्त करता, क्षमा देता है, तब भजन संहिता 33 को स्तुति के द्वारा उसकी महिमा करता है। हम अपने आप को जांचे कि आज हमारा पिता और पुत्र का किस प्रकार आपस में संबंध है। हम परमेश्वर से कितने दूर पाए जाते हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम निकट आए, प्रभु से प्रार्थना करें। कई अवस्थाएं आज भी लोग, कई बजरंग दल, कई मसीह का विरोध जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम घुटनों में आकर परमेश्वर से समय व्यतीत करें।
करें। परमेश्वर अवश्य है कि जयवंत देने वाला खुदा है। संसार में कई एक ऐसे जो अंधकार की अवस्थाओं में चाहते हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम प्रार्थना करें तो वो आजाद हो। परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट रखता है कि हम परमेश्वर से समय व्यतीत करें, प्रभु से बातें करें। हम अपने अपने आप को जांचें कि हम प्रभु में किस स्तर पे है, हमारा संगति कैसा है, हमारा प्रार्थना कैसा है। हम अपने आप को जांचें। यहीं से मैं अपने वचनों को खत्म करती हूँ। इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आप सबों को फिर से जय मसीह की।